हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, पिछले वर्ष का पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। एक बात और मैं आपको बता दूं साथियों, आप जानते हैं पहले जो है हम लोग क्या करते थे, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करते थे, ठीक है। अभी क्या है, बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सर पिछले वर्ष के क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो वही आपका डिमांड जो है यहाँ पर अभी पूरा किया जा रहा है भाई, ठीक है। तो पिछले वर्ष के क्वेश्चंस जो है करवाए जा रहे हैं। इसके बाद यानी जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तब हम लोग शुरू करेंगे क्या भाई, जो नए क्वेश्चन हैं यानी जो प्रैक्टिस सेट है नए, उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज जो होते हैं साथियों, जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जो है सवाल सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपसे कहा था, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से पिछले वर्ष के क्वेश्चन करके ज़रूर जाइएगा, ठीक। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ अंत तक आप लोग बने रहिएगा। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर दोस्तों एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको जो पिछले वर्षों में नहीं पूछा गया हो। यानी ये सारे प्रश्न जो है, यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं, ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या आप अन्य राज्य से हैं, उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, रामबाण सिद्ध होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 हार्स पावर बराबर कितना वाट होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें। ये सवाल यूपी बीएड में भी आया है, बिहार में भी आया, बताएं। सवाल नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। सेकंड ऑप्शन राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाए, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? साथियों, उस समय ये जो है करंट अफेयर सेक्शन में पूछा गया था, तो इसको हमने जो है 2026 के परिप्रेक्ष्य में इसको हमने अपडेट कर दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बताएं। सवाल नंबर सेकंड का सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जो है 24 नवंबर 2025 को, कब? 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। याद रखिएगा किस नंबर के हैं भाई, ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से? 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायती राज किस अनुसूची से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर सभी साथी आंसर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएं। 12, 11, 10 और आपका दिया है 9। यहाँ पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं, ध्यान रखें 12 अनुसूचियां। पहले कितनी अनुसूचियां हुआ करती थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। लेकिन अब आप देखेंगे साथियों 12 अनुसूचियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पंचायती राज जो है साथियों किस अनुसूची से संबंधित है? याद रखें आप लोग 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और आपसे पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची को जो है कब जोड़ा गया था? तो ध्यान रखें दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन, कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और 11वीं अनुसूची में आप देखेंगे साथियों, इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल किए गए हैं। कितने? 29 विषय जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो बस आप इतना सा याद रखिए, पंचायती राज जो है किस अनुसूची से संबंधित है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप लोग करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा दिया है, बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। नासिक में, मुंबई में, देवास में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर
4 का यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए, यहाँ पर आप देखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक नोट जो है ये प्रेस कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर छापे जाते हैं, तो देखिएगा भारत में जो है 4 बैंक नोट प्रेस हैं। कितने? 4 हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला आपका हो गया देवास, ठीक है, देवास ये आपका साथियों मध्य प्रदेश में है। दूसरा आपका हो गया यहाँ पर नासिक, क्या? नासिक हो गया। और तीसरा आपका हो गया क्या भाई? मैसूर, क्या? मैसूर हो गया। और चौथा साथियों आपका हो गया क्या भाई? सालबोनी, क्या? सालबोनी, ठीक है। ये सालबोनी कहां पर है दोस्तों? ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखें। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका देवास। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा साथियों, अब आप सोचेंगे यहां पर नासिक को क्यों नहीं सही माना गया है। देखिएगा, बैंक नोट प्रेस कहां स्थापित किया गया है, यहां पर आपसे पूछा है, तो आप कहेंगे देवास। अगर साथियों क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहता है कि करेंसी नोट प्रेस जो है कहां पर स्थित है, तब आप कहते नासिक। लेकिन यहां पर कहा गया है बैंक नोट प्रेस कहां पर स्थित है, तब आप कहेंगे देवास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। देवास कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं। बताइए, सवाल नंबर 5 का यहां पर राइट आंसर आप बताएं। चलिए भाई, सभी लोग यहां पर आंसर करेंगे फटाफट, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहां पर जो साथी जा रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 4 साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें आप लोग साथियों, 11 नवंबर को, कब? 11 नवंबर को जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और 11 नवंबर को ही साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद का क्या हुआ था भाई? जन्म हुआ था। ध्यान रखें आप लोग। एक प्रश्न साथियों और पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखें मौलाना अबुल कलाम आजाद ही भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग डी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है, इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सवाल लिए गए हैं ये सभी सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। इसलिए आप लोग पूरे धैर्य के साथ इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, कितने प्रश्नों को सही किया है। इससे आपकी तैयारी भी, आप खुद को चेक कर पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी हो रही है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यह किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, फटाफट आंसर करें। जो भी साथी जा रहे हैं भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा साथियों। और ये देखेंगे साथियों, ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, क्या भाई? टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल राइट है। टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है। अगला सवाल ये रहा, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बताइए, सवाल नंबर 7 का आंसर करें। चिपको आंदोलन के जो है प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर सभी लोग बताएं। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, यह आंदोलन यानी चिपको आंदोलन जो है 1973 में, कब? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। कहां से? उत्तराखंड के जो है चमोली जिले से शुरू हुआ था। और इसमें आप देखेंगे साथियों, इसमें जो है ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनकी कटाई रोकी थी, ठीक है। तो याद रखें भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रोग्रामिंग में PHP क्या है? सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं।
चलिए सवाल नंबर 8 का यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है। चलिए जो लोग जा रहे हैं सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। प्रोग्रामिंग में साथियों पीएचपी क्या है, ये साथियों एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है, लैंग्वेज है। आपका जो ए विकल्प दिया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आज हमने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया है, तो आप लोग आंसर दीजिए सवाल नंबर 9 का, बताएं सवाल नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है 2 दिसंबर को। याद रखें ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा साथियों। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका डी विकल्प जो यहाँ पर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यहां पर साथियों अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है बिहार बीएड में आया था 2021 या 2022 वाले पेपर में ये प्रश्न आया था। तो इससे क्या आपको सीखना है, इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को आपको क्या सीखना है, ध्यान रखिएगा। यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं, तो आपको इसको पढ़ के जाना है, यही ठीक है। अगर आप करंट अफेयर की क्लासेस हमारी अटेंड कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां पर चीजें कवर करवाई जा रही हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदी कविता के लिए 2020 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार जो है साथियों अनामिका को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यहां पर देखेंगे, ये रहा, भारतीय संविधान साथियों कैसा है, अधिक कठोर है, लचीला है, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है, न लचीला है ना ही कठोर है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहां पर अगर ऑप्शंस आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अधिक कठोर बिल्कुल नहीं भाई, कठोर तो नहीं है, लचीला भी बहुत नहीं है, यानी फ्लेक्सिबल भी बहुत नहीं है, ठीक है। कठोरता और लचीला का समुच्चय, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, न लचीला है न ही कठोर है, ठीक है। ये आपका साथियों सटीक आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब साथियों ये है, न लचीला है न कठोर है, यानी आप कह सकते हैं पूरी तरह लचीला भी नहीं है कठोर भी नहीं है। तो क्या भाई साथियों, जो भारतीय संविधान है आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान जो है आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से जो है लचीला है, ठीक है भाई। तो यहां पर जो लोग फोर्थ ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आप यहां पर आंसर बता सकते हैं। सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताएं, डूरंड कप का संबंध साथियों किससे है, यहां पर आप लोग आंसर बताएं। चलिए यहां पर जो लोग जा रहे हैं फुटबॉल ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, ये रहा, नीति आयोग का गठन साथियों कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए फटाफट। चलिए नीति आयोग का गठन जो है कब किया गया। चलिए साथियों आप जानते होंगे पहले नीति आयोग के स्थान पर जो है योजना आयोग कार्य करता था। क्या भाई, योजना आयोग। और योजना आयोग की स्थापना जो करी गई थी दोस्तों 1950 में योजना आयोग की स्थापना करी गई, ठीक है। उसके बाद साथियों नीति आयोग का गठन किया गया कब, 1 जनवरी 2015 को। कब साथियों, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग के जो है साथियों अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला सवाल, PNR 381 एक उन्नत किस्म है, चावल का, धान का, दाल का, इनमें से कोई नहीं, बताएं। सवाल नंबर 14 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। PNR 381 एक उन्नत किस्म है, चावल का है, धान का है, दाल का है, या आपका इनमें से कोई नहीं, बताएं। सवाल नंबर 14 स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, आप सभी साथी यहाँ पर बता सकते हैं राइट आंसर क्या है। तो साथियों ये जो है आपका एक धान की किस्म होती है PNR 381। तो जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, भैंस की जो है सबसे समुन्नत नस्ल जो है कौन सी होती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। चलिए अच्छा, जब हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे तो कुछ लोग बोल रहे थे सर आप जो सिंपल क्वेश्चन करवाते हो। अब बताइए ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब बताइए, हमने आपसे ये भी कहा था साथियों कि जो पेपर में सवाल बनते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन स्तर के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत कठिन स्तर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन भाई
कठिन स्तर की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सामान्य लेवल के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बार बार कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ आपको कठिन चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप उसी में उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। आप जो जनरल चीज़ें होती हैं वही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक, तो भैंस की जो है सबसे समुन्नत नस्ल जो है कौन सी होती है? मुर्रा होती है, आप जानते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे साथियों ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देखेंगे साथियों, ये हरियाणा के रोहतक, जींद और हिसार में अधिक पाई जाती है। ठीक, अगला सवाल ये रहा, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं आप लोग। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। चलिए, और बंगाल का विभाजन रद्द कब कर दिया गया था, ये भी सवाल पेपर में पूछता है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था। 1905 को साथियों बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? 1911 में जो रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो भाई बंगाल विभाजन के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखें भाई, लॉर्ड कर्जन। आपका जो फोर्थ ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? ध्यान रखिएगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालना। ठीक है, याद रखें इन सारे पॉइंट्स को भाई। जो लोग जा रहे हैं फोर्थ ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीन ए इलाही की स्थापना कब करी गई थी, मतलब किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 का आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, राइट आंसर क्या है आप सभी साथी बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर अकबर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते हैं साथियों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा करी गई थी। कब? 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में। तो जो लोग यहाँ पर ए ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर इन्होंने बिल्कुल दिया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। बताएं बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर करिएगा। चलिए भाई बिहार वालों, फटाफट आप लोग आंसर कर दो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर बताइए। चलिएगा, ये सवाल हो सकता है साथियों 2026 के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। बिहार के शिक्षा मंत्री जो है वर्तमान में कौन है? तो यहाँ पर सुनील कुमार। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, बिहार के साहित्यकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। चलिए भाई देखिएगा, हमें सभी स्टेट वालों स्टूडेंट के लिए चलना होता है, तो उनके लिए सारी चीज़ें कंटेंट तैयार करना होता है। तो आप किसी भी राज्य से हैं इस क्लास को ज़रूर करिएगा। ठीक, तो बिहार के साहित्यकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप बताएंगे। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, उपर्युक्त सभी। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, तो ये जो तीनों साहित्यकार हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी और गोपाल सिंह नेपाली जी, पंडित राम अवतार शर्मा जी, ये तीनों जो है कहाँ के? भाई बिहार के, बिहार से संबंधित थे। ध्यान रखें, उपरयुक्त आपका यहाँ पर जो सभी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या साथियों? राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। अगला सवाल ये रहा, लेटर, ईमेल, टेलीफोन उदाहरण किसका है? मैसेज का, चैनल का, फीडबैक का, इनकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आप सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। बताएं भाई राइट आंसर क्या है, आप लोग यहां पर बताएं। जो लोग जा रहे हैं चैनल ऑप्शन नंबर सेकंड पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। साथियों, संचार में जो है सूचना जिस माध्यम से भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं साथियों? चैनल कहते हैं। ठीक है, इसलिए लेटर, ईमेल, टेलीफोन, इससे क्या होता है? सूचना भेजी जाती है, इसलिए आप कहेंगे ये क्या है? चैनल है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक लौह अयस्क है? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिए, हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो साथियों रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका
Fe2O3, क्या Fe2O3, ये आपका साथियों इसका रासायनिक फार्मूला होता है हेमेटाइट। ठीक है, तो ध्यान रखें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो साथियों हेमेटाइट जो होता है ये लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क माना जाता है। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, शुद्ध सोना है 14 कैरेट, 24, 18, 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। चलिए, ये भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं 24 कैरेट पर, सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 24 कैरेट सोना जो है 99.9% जो है शुद्ध होता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है? क्वेश्चन नंबर 23 का आप यहां पर उत्तर बता सकते हैं। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे राइट आंसर क्या साथियों, जीवाणु जनित रोग की बात करता है तो वो हो जाएगा आपका कोड, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेप्रोसी बोलते हैं। क्या साथियों? लेप्रोसी बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसकी कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है? बताएं। विटामिन सी है, डी है, और आपका ए दिया है, के दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइएगा। विटामिन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विटामिन सी की कमी से जो है क्या होता है भाई? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या साथियों? एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है। ध्यान रखें आप लोग इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। और साथियों अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है शरीर में तो ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला जानते हैं आप। ठीक है, आंवला में जो है विटामिन सी की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाली अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है? मरकरी, लेड, टिन, कॉपर। 25 का आंसर आप कर सकते हैं यहाँ पर, सभी प्यारे साथी बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताइएगा। जो लोग जा रहे हैं लेड ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेड या सीसा साथियों बच्चों के मानसिक विकास को जो है प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, यह जो है तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचाता है। याद रखें आप लोग, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अगला सवाल देखें, बेंजीन क्या है? गैसीय प्रदूषक है, द्रवीय प्रदूषक है, ठोस प्रदूषक, प्रदूषक सभी। 26 का राइट आंसर क्या बताएं? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर गैसीय प्रदूषक ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताइए। गूगल, क्रोम, याहू, बिंग। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, सभी प्यारे साथी। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में जो है सवाल पूछा गया है। तो आप देखेंगे साथियों, ऐसा टूल जो इंटरनेट पर जो है जानकारी ढूंढता है उसे क्या बोलते हैं? सर्च इंजन बोला जाता है। क्या? उसे सर्च इंजन बोला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सभी क्या साथियों? सर्च इंजन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन दोस्तों जो क्रोम है ये आपका सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सर क्रोम पे भी तो चीज़ें सर्च की जाती हैं। तो देखिएगा, जब आप क्रोम खोलते हैं तो उसमें गूगल से आप सर्च करते हो। ठीक है, गूगल में चीज़ें जाकर सर्च करते हो। तो ये क्या भाई, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल आपका जो सर्च इंजन के अंतर्गत आएगा, क्रोम नहीं। ध्यान रखें, सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस फटाफट आंसर करें। यहाँ पर 1 नवंबर, 21 अक्टूबर, 16 नवंबर, और आपका दिया है यहाँ पर 7 जनवरी। सही उत्तर क्या है भाई? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आप साथियों ये भी याद रखिएगा,
प्रेस जो है साथियों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है। ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। ठीक है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है भाई? वो है आपका क्या? मीडिया या प्रेस। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी दोस्त बताइएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं रामदेव मिश्रा, ऑप्शन नंबर 4 पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पारिस्थितिकी शिक्षण की नींव रखी और इन्होंने साथियों इकोलॉजी विषय पर गहरा शोध किया और इनके द्वारा जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण का मार्गदर्शक माना जाता है। इन्हें क्या भाई? इन्हें जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण का मार्गदर्शक माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था, बताएं। 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं 42वां संविधान संशोधन, ये साथियों ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसे आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन को 1976 में जो है पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। और आप जानते होंगे साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान कहा जाता है, यानी इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? चलिए, 31 का उत्तर फटाफट आप लोग यहाँ पर करते हुए चलिएगा। और एक चीज़ भाई और ध्यान रखिएगा, आप लोग सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जाता है, तब आप तक प्रोवाइड किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो भाई पंचायती राज की स्थापना जो है किस राज्य में आरंभ की गई थी? राजस्थान में। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। साथियों इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये रहा, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, दरभंगा में जो है सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी? चलिए भाई बिहार वालों सभी लोग फटाफट आंसर करो। सवाल नंबर 32 का है। जो लोग जा रहे हैं 1 जनवरी 1901 पर, वो बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, यह बिहार के दरभंगा जिले का जो है एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान है, तो ए विकल्प आपका राइट है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1901 को। क्या भाई? 1 जनवरी 1901 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था कब? बताइए। 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है साथियों कब बनाया गया था? तो 26 सितंबर 1985 को। कब साथियों? 26 सितंबर 1985 को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसे साथियों राजीव गांधी सरकार के दौरान जो है बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखें, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? 34 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ पर बता सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए, दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा जो है साथियों ये कहाँ पर स्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, सासाराम, गया। सवाल नंबर 34 दिया है, आंसर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर सासाराम, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। सासाराम बिहार के रोहतास जिले में साथियों ये आपका है। क्या भाई? ऑप्शन नंबर 3 है, करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के शासक शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में। अगला सवाल ये रहा, ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी? चलिए 35 का आंसर बताएं आप लोग। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है आप लोग बताएं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं 1954 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ललित कला अकादमी जो है भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में स्थित है और यह दोस्तों मूर्तिकला, चित्रकला और अन्य ललित कलाओं के विकास के लिए कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिए, यहां पर आपका 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। देखिएगा, मौलिक अधिकार की दोस्तों बात करें तो मौलिक अधिकार की अवधारणा हमने कई बार आपको बताया है, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है
और इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किसको रखा गया है। ठीक है साथियों, और इसे साथियों भारत का जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का जो है पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बताइए। 37 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। फटाफट सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं जनरल विपिन रावत पर, ऑप्शन नंबर 4 पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं गंगा बेसिन पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों गंगा बेसिन जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% हिस्सा जो है कवर करता है। और आप जानते होंगे दोस्तों, गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। भाई ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। बड़ी मेहनत के साथ चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तब आप तक जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। 39 का आंसर बताएं। भारत में जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। चलिए, भारत में जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहाँ पर आपसे पूछा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आपका है बिहार। चलिए, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, आवृत्ति की इकाई साथियों क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। आवृत्ति की इकाई जो है दोस्तों क्या होती है? चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। तो आवृत्ति की जो साथियों इकाई होती है हर्ट्ज होती है। क्या? हर्ट्ज होती है। आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों, पढ़े होंगे या आपने पढ़ा होगा जो है मानव कान जो है 20 हर्ट्ज से कितना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को जो है सुन सकता है। कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि के बीच को सुन सकता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आवृत्ति की जो इकाई होती है हर्ट्ज, ये ऑप्शन राइट है। यही देखिए अगला सवाल, जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से हैं? बताइए। जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से हैं? बताएं। ये भी सवाल साथियों पेपर में आ चुका है। आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा फटाफट। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों जैव विविधता के जो है 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? आनुवंशिक प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप देखेंगे जो 4th ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 दिया है, ध्यान से आप लोग देखिए। जब सोडा वाटर की एक बोतल खोली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, जिससे एक सीटी उत्पन्न होती है। इसका कारण क्या है? घटे तापमान पर घुलनशीलता में कमी, बढ़ते तापमान पर घुलनशीलता में कमी, घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी, और आपका दिया है बढ़ते दबाव पर घुलनशीलता में कमी। बताएं। 42 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, घटते दबाव पर घुलनशीलता में कमी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हेनरी के नियम के अनुसार याद रखिएगा, हेनरी के नियम के अनुसार जो है दबाव अधिक होने पर गैस द्रव में जो है अधिक घुल जाती है। ठीक है, और साथियों ढक्कन खोलते ही जो है दबाव कम हो जाता है, और दबाव कम होते ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, अगला सवाल, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? बताएं। व्हेल है, डॉल्फिन है, हाथी है, कंगारू है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएं। चलिए, सर्वाधिक जो बुद्धिमान स्तनधारी वो कौन है भाई? वो हो जाएगा आपका डॉल्फिन। ऑप्शन सेकंड जो दिया है ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों, अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन को ही साथियों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है।
कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, बताएं किसका अध्ययन किया जाता है कीट विज्ञान के अंतर्गत, बताएं। चलिए, कीट विज्ञान साथियों इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी, ठीक है, कभी कभी ये देखने को मिलता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? कीड़े का, ठीक है, या आप इसे कीट विज्ञान भी कह सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों वर्ड याद रखिएगा, एंटोमोलॉजी भी याद रखें आप लोग, कीट विज्ञान भी याद रखें, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है, बताएं। 45 का आंसर दे दीजिएगा फटाफट आप लोग। चलिए, सभी लोग यहाँ पर लाइक करें भाई, पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा और सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, 45 का आंसर बताएं। जो लोग अच्छे तरीके से पीवाईक्यूज को कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा, बेहतरीन स्कोर होगा आपका। देखिए, कंप्यूटर की गति साथियों किस में मापी जाती है? ध्यान रखें, गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज में जो है कंप्यूटर की गति मापी जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनती है? चलिए, कंप्यूटर में जो है प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप जो है साथियों सिलिकॉन की बनती है। आपका जो सेकंड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधीय उपकरण, ये सभी। 47 का आंसर बताएं। चलिए, 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहां पर जा रहे हैं ये सभी ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या कौन सी है? संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, आर्थिक विकास, ये सभी। 48 का आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिएगा साथियों, संसाधनों का आवंटन का मतलब ये हो गया कि क्या उत्पादन किया जाए, ठीक है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग का मतलब हो गया कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। आर्थिक विकास का मतलब क्या हो गया? किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है साथियों। तो ये सभी साथियों क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यहां पर पूछा गया कौन सी है? तो ये तीनों हैं। तो आप कहेंगे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? सवाल पूछा गया पेपर में, बताएं। सही उत्तर क्या है? यहां पर आप आंसर बता सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? अमात्य, रज्जुक, मंत्रिपरिषद, तीर्थ। आपका सही आंसर साथियों क्या है? जो लोग जा रहे हैं तीर्थ ऑप्शन नंबर 4 पर, बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। ये है लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप करें। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पर दिया है, आप सभी प्यारे साथी आंसर बताइएगा। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, सही आंसर बता सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो लोग जा रहे हैं प्रजापति ऑप्शन नंबर यहां पर सी पर, थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट। और साथियों, ऋग वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे भाई? इंद्र थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का यहां पर पूछा गया तो प्रजापति थे। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर। ये क्लास कैसे ली कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग अभी तक जो है व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। कहां पर मिलेगा ये? देखिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, तो वहां पर लिंक शेयर कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। वहां पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप भी वहां पर जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, ठीक है। जो कन्फ्यूजन आपका होता है वहां पर दूर हो जाता है, ठीक है साथियों। तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। और जो क्लास की जो टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। और साथियों, जो आपको करंट अफेयर की क्लासेस दी जा रही हैं, करंट अफेयर की जो क्लास दी जा रही है उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ पर चेक करिएगा, देखिएगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को जरूर कवर करें। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ही वहाँ पर कवर किया जा रहा है। जो प्रश्न पेपर में पूछे जाने की संभावनाएं हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को वहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लासेस को अटेंड करें। और आप जानते हैं 8:30 बजे रात को सामान्य हिंदी की क्लास होती है, उसको भी ज़रूर आप लोग करिएगा, ठीक है। और साथियों, पीवाईक्यूज मैं बार बार आपसे कहता हूं, पिछले वर्ष के क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से करके जाना है यदि आपको बेहतरीन स्कोर करना है।
अगर आप लोग साथियों पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, चाहे आपका रीजनिंग हो गया, चाहे आपका हिंदी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके जीएस हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। बहुत ही बेहतरीन स्कोर होगा, बहुत अच्छी तैयारी आप सभी की हो जाएगी। बाकी इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आप लोग पढ़ें, खुद से करें और रीजनिंग को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। क्योंकि भाई हमारे चैनल पर जो रीजनिंग अभी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से रीजनिंग पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुक्रिया।